बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। ये उसका वहम भी हो सकता था। वो वहम से ही बेदार हो गया। उसने सलीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और मरियम की तस्वीर उठाकर सबको अपनी अपनी जगह लटका दिया। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक बड़ी साफ हुई। हसन ने मुसल्ला लपेट कर तकिए के नीचे रख दिया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे में सारा खड़ी मुस्कुरा रही थी। बादो बारां का ये समा के बरामदे से परे कुछ और नजर नहीं आता था। सारा के कपड़ों और बालों से पानी टपक रहा था। तुम इस तूफान में मेरे पास आई हो? हसन ने उसे बाजू से पकड़कर अंदर घसीटते हुए कहा। नहीं जैकब, सारा ने जवाब दिया। मैं किसी और के पास गई थी। वो मिला नहीं। गहरी नींद सोया हुआ था। रात भर सब शराब पीते और बेहूदगी करते रहे हैं। अब शाम को ही जागेंगे। मैंने इंतजार किया, लेकिन मायूस होकर इधर आ गई। ये तूफान आगे नहीं जाने दे रहा था। दिन के वक्त तो तुम्हारे पास आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हसन ने एक कपड़ा उठाया जो उसने सारा के सर पर डाल दिया और अपने ही हाथों से उसके बाल इस कपड़े से खुशक करने लगा। सारा को यह बेतकल्लुफ़ी बहुत पसंद आई। हसन ने उसका चेहरा भी पोंछ दिया, फिर एक चादर उसे देकर कहा, मैं मुंह उधर फेर लेता हूँ, तुम भीगे हुए कपड़े उतार कर चादर लपेट लो। सारा ने जब भीगे हुए कपड़े उतारे तो वो सोचने लगी कि इस शख्स को इतनी ज़्यादा रूहानी मोहब्बत है कि उसके जिस्म की दिलकशी के साथ उसे कोई दिलचस्पी नहीं, या इसका दिल बिल्कुल ही मुर्दा है। सारा ने जब उसे कहा कि मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तो हसन ने मुंह फेरा और उसके कपड़े बरामदे में जाकर निचोड़ लाया। अब बताओ, तुम कहाँ गई थी? हसन ने पूछा। और रात मेरे बाद क्या हुआ था? वो औरत अंदर आ गई थी, इसी सिलसिले में इधर आई थी, सारा ने कहा और उसे बताया कि रात को उस औरत ने उसके कमरे में आकर माफ़ी की क्या शर्त पेश की है। उसने कहा, मैंने ये नहीं बताया कि तुम मेरे कमरे में आए थे। मैंने सिर्फ इसलिए ये शर्त मान ली कि तुम्हारा नाम लिया तो मेरे साथ तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, और तुम जानते हो कि यह सज़ा कैसी भयानक होगी। तुम शायद हैरान हो गए होगे कि मैं कोई पाक साफ लड़की नहीं, फिर भी मैं मुसल के मेहमानों या किसी और की ख्वाबगाह में जाने को पसंद नहीं करती। मैं रकासा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं यूं खिलौना बनना नहीं चाहती जिस तरह यह बुढ़िया मुझे बनाना चाहती है। मेरी अपनी भी कोई पसंद और नापसंद है। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन किसी की आमदनी का और किसी और के गुनाहों का जरिया नहीं बनूंगी। इस औरत ने कहा कि वो मुझे इस चोरी छुपे के कारोबार में से मुआवजा देगी। वो मुझे मुआवजों की भूखी समझती है। मैंने उसे कह दिया है कि मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आज रात मूसल के एक मेहमान के पास चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाकिमों को बता दूं कि उस औरत ने दर पर्दा क्या कारोबार शुरू कर रखा है। पर वो कह देगी कि रात तुम्हारे कमरे में आदमी आते जाते हैं। हसन ने कहा। कहती रहे, सारा ने कहा। मैं तो अब सजा लेने को भी तैयार हूँ और खुदकुशी के लिए भी तैयार हूँ। मैं इस औरत को बेनकाब करके रहूंगी। मैं रकासा हूँ, मैं इसमत फरोशी नहीं करूंगी। मैं सामने आकर ये क्यों ना कह दूं कि तुम्हारे कमरे में मैं गया था? हसन ने कहा। मैं कहूँगा कि मेरा तुम्हारे साथ जिस्मानी नहीं जज्बाती ताल्लुक है। अगर यह कहना होता तो मैं खुद कह देती कि मेरे कमरे में जैकब आया था, सारा ने कहा। मगर ऐसा कहना तुम्हें घोड़े के पीछे बांधकर घोड़ा दौड़ा देने के बराबर है। कोई नहीं मानेगा कि मेरा तुम्हारा जज्बाती ताल्लुक है। ये लोग किसी के जज्बात से वाकिफ नहीं। इनके यहाँ सब कुछ जिस्मानी है। तुम अलबर का तो जानते होगे, इटली का रहने वाला है, नेक और रहम दिल अफसर है। बाल्डून पर उसका खासा असर है। सिर्फ एक बड़ा अफसर है जो मुझ जैसी लड़कियों को साफ सुथरी निगाहों से देखता है। मैं उसे रात की बात सुनाऊंगी और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करूंगी। अगर मेरी ये कोशिश नाकाम रही तो मैं समुंदर में कूद जाऊंगी। अगर समुंदर ने मेरी लाश उगल दी तो तुम भी मुझे देख लेना, वरना अलविदा। बहीरा रूम की मछलियां खाओगे तो शायद उनमें तुम मेरे जिस्म की बू सूंघ सकोगे। सारा, हसन ने कहा, तुम ईसाई नहीं हो। तुम्हारे साथ रहने वाली कोई एक भी लड़की नहीं जो जिस्मानी अय्याशी और मुआवजे को तुम्हारी तरह ठुकरा दे। तुमने आज तक मेरे साथ जो बातें की हैं, इनसे मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी रगों में मुसलमान खून है। इस खून में अब उबाल आया है जब तुम सलीबियों की गुनाहों की दलदल में फंस गई हो। कहो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? सारा ने उसकी तरफ देखा और आह ली और बोली, सुनो जैकब। मैं जैकब नहीं सारा, हसन ने कहा। मेरा नाम हसनुल अदरीस है और मुल्क शाम का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरा नाम गुलबर्ट जैकब है। जासूस हो? कोई और वजह भी हो सकती है, हसन ने कहा।
जासूसी ही वजह नहीं। जिस तरह हम दोनों एक दूसरे की रूह में उतर गए हैं, उसकी वजह यह है कि हम दोनों मुसलमान की औलाद हैं। उसने तकिए के नीचे से मुसल्ला निकाला और दीवार में से एक पत्थर हटाकर उसके पीछे से कुरान का एक छोटा सा नुस्खा निकाला। सारा को दिखाकर कहा, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। यह बुत, यह तस्वीर और यह सलीब धोखा है। अगर मैं किसी से कह दूं कि तुम ईसाई नहीं मुसलमान हो, तो क्या करोगे? सारा ने हंस कर कहा, तुम जासूस नहीं हो सकते। जासूस अपना आप इस तरह जाहिर नहीं किया करते। कह दो, हसन ने कहा, मैं तुम्हारी नज़रों के सामने इस तूफान बादो बारां में गायब हो जाऊंगा। जासूस मेरी तरह अपना आप जाहिर नहीं किया करते, और जब जाहिर होते हैं तो इतनी आसानी से हाथ भी नहीं आते जितना तुम समझती हो। लेकिन सारा, मुझे यकीन है कि तुम किसी से नहीं कहोगी। हसन ने आगे बढ़कर सारा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर बिल्कुल करीब कर लिया। उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी मगर पुरअसर आवाज में कहा, तुम किसी से नहीं कहोगी। यह शख्स जैकब नहीं, हसन है। तुम कह ही नहीं सकोगी। हमारी रगों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाइयों का खून है। यह खून सफ़ेद नहीं हो सकता। यह खून अपने कतरों को धोखा नहीं दे सकता। सारा की आंखों को हसन की आंखों ने जकड़ लिया और महसूस करने लगी जैसे ये खूबरू जवान बड़े ही हसीन असेब की तरह उसके दिमाग और उसके दिल पर गालब आ गया हो। हसन कह रहा था, तुम रक्स के लिए नहीं, मस्जिद अक्सा को कुफार से आज़ाद कराने के लिए पैदा हुई हो। खुदा ने मुझे ख्वाब में बिशारत दी है। अब ये ना कहना कि तुम मुसलमान नहीं। तुम कह ही नहीं सकोगी। बोलो सारा, मैंने तुम्हें अपना राज दे दिया है। तुम मुझे अपना राज दे दो। मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारी रूह को पाक देखना चाहता हूँ। गुनाह किसी के भी थे, हसन ने कहा। मैंने आज तक तुम्हारी जुबान से जो बातें सुनी हैं और जिस अंदाज से तुमने ये बातें की हैं, मैंने अंदाजा लगाया है कि ये गुनाह तुम्हारे दिल और रूह में चुभ गए हैं। तुम सलीबियों के खिलाफ नफरत का और मुसलमानों की पसंदीदगी का इजहार करती रही हो। इससे जाहिर होता है कि ये चुभन तुम्हें बेचैन रखती है। जब से तुमने मेरी रूह को पाक प्यार से आशना किया है, मुझे ऐशो इशरत की ये जिंदगी जहन्नुम से ज्यादा आतशी और अजियतनाक महसूस होने लगी है। मैं गुनाहों में पली बड़ी और गुनाहों में जवान हुई। गुनाहों का हुस्न अब जहरीला नाग बन गया है। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। अपनी जान लेना भी गुनाह है, हसन ने कहा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है कि गुनाहों का कफारा अदा कर दो, सब बेकरारियां रूहानी सुकून में बदल जाएंगी। क्या करूं? सारा ने आंसू पूछते हुए कहा। नमाज पढ़ा करूं, सारा कुछ दुनिया हो जाऊं। बताओ क्या करूं? जासूसी, हसन ने जवाब दिया। सिर्फ एक बार और आखिरी बार। लेकिन तुम उस वक्त तक जासूसी नहीं कर सकोगी जब तक ये ना समझ लो कि इसका मकसद क्या है। इंसान अपने मकसद की अजमत से अजीम बना करते हैं। जानती हो नूरुद्दीन जंगी का मकसद क्या था? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मकसद क्या है? ये तो बहुत बड़े लोगों की बातें हैं। मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। लेकिन तुमने मेरी ज़ात में और मेरी आंखों में ऐसा तासुर देखा होगा जिसने तुमसे सच बात कहलवा ली है। यह दरअसल मेरी ज़ात का असर नहीं, यह मेरे मकसद की अजमत है जो मुझे ईमान से ज़्यादा अजीज़ है। मकसद ही की अजमत है और उसी का तकद्दुस है कि तुम्हारा ये हुस्न और तुम्हारे जिस्म की ये कशिश जो इबादत गुजारों को चौंका देती है, मुझ पर असर नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? सिर्फ इसलिए कि मैं इंसानों और अशिया को रूह की नज़रों से देखा करता हूँ। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मकसद अच्छी तरह जानती हूँ, सारा ने कहा। मैं ये भी जानती हूँ कि सलीबी हुक्मरान मुसलमान उमरा और हुक्मरानों को मदद और अयाशी का सामान देकर उन्हें सुल्तान अयूबी के खिलाफ लड़ा रहे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि सलीबी आलम इस्लाम को सलीब के साए में लाना चाहते हैं। हसन, मैंने ये मकसद यहाँ आकर पहचाना है, वरना मैं भी सलीब के सैलाब में बह गई थी। ये सैलाब मुझे यहाँ तक ले आया है। मैं अपना मकसद बता सकती हूँ। ये हर मुसलमान का फ़र्ज है, हसन ने कहा, लेकिन इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मैं बेरोत में हर लम्हा मौत का इंतज़ार करता हूँ। मैं जिस रोज़ पकड़ा गया वो ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, सारा ने कहा। मुझे मेरा फ़र्ज़ बताओ। तुम्हें इस बूढ़ी और बद्धी औरत ने मूसल के जिस एलची की तफरीह के लिए जाने को कहा है, तुम उसके पास चली जाओ, हसन ने कहा। सारा ने उसे इतनी ज्यादा हैरत से देखा कि उसकी आंखें ठहर गई। हाँ सारा, हसन ने कहा, तुम्हें यह कुर्बानी देनी होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी औरत को जासूसी के लिए नहीं भेजा करते। वो कहा करते थे कि एक औरत की असमत बचाने के लिए मैं एक मजबूत कला दुश्मन को देने के लिए तैयार हूँ। हम इस मधु के मुहाफिज हैं। मगर सारा, तुम यहाँ मौजूद हो।
ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کی تفریح کا سامان بنو۔ میں تمہیں ایک دو طریقے بتاؤں گا جن سے تم ان بوڑھے مسلمانوں کے سینوں سے راز بھی نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لو گی۔ تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے۔ مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے؟ سارہ نے کہا، میں بے آبرو لڑکی ہوں۔ اگر خدا کے دین کی عظمت کے لیے یہ قربانی دینی ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دونوں ایلچی موصل کے حکمران عزاء الدین کی طرف سے آئے ہیں۔ حسن نے اسے بتایا، مجھے یقین ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بالڈون سے مدد لینے آئے ہیں۔ اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خیمہ زن ہے، مگر وہ اپنے مسلمان دشمنوں کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ صلیبی کیسا جنگی اقدام کریں گے اور موصل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان عمارتوں کا رویہ کیا ہوگا۔ حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتایا کہ صلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جا کر کس طرح مسلمان امراء، سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو طاری کر کے راز لے آتی ہیں۔ حسن نے کہا، تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ میں تمہیں پاک اور پرمسرت زندگی میں داخل کر رہا ہوں۔ تم مظلوم لڑکی ہو۔ تمہیں غالباً بچپن میں صلیبیوں نے کسی قافلے سے اغوا کیا تھا۔ انہوں نے تمہیں گناہوں کی زندگی میں داخل کیا ہے۔ نہیں حسن، سارہ نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا۔ یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی، مجھے ابھی یہ کام کرنے دو۔ دعا کرو اللہ مجھے سرخرو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ بارش تھم گئی تو سارہ اپنے کپڑے پہن کر حسن کے کمرے سے نکلی۔ وہ جب اس عمارت میں داخل ہوئی جہاں اس کا کمرہ تھا تو اسے وہ عورت مل گئی جو ان سب لڑکیوں کی کمانڈر تھی۔ اس نے سارہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، رات کو تیار رہنا، میرے آدمی نے موصل کے ایک ایلچی کے ساتھ بات کر لی ہے۔ آج رات نہ کہیں ناچ گانا ہوگا نہ کوئی ضیافت۔ میں تمہیں اس کے کمرے میں چھوڑاؤں گی۔ میں تیار رہوں گی، سارہ نے کہا۔ موصل کے دونوں ایلچیوں کی حالت بھوکے بھیڑیوں جیسی تھی۔ وہ یہاں عزاء الدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے۔ وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے صلیبی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے۔ یہ بادشاہ اپنے مفاد کی خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں پشت پناہی اور مدد دے رہا تھا۔ ان مسلمان ایلچیوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا، نہ ذاتی وقار اور نہ قومی وقار۔ ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شاہ بلڈون انہیں زیادہ عیاشی کرائے اور انعام و اکرام دے۔ ان دونوں کو بیروت کے گرد و نواح اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ اس دوران ناچنے گانے والی لڑکیوں کی کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا۔ اس آدمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان دونوں کی باتیں کھل گئیں اور معاوضہ طے ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس سارہ کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ رات سارہ کو سیاہ لبادے میں چھپا کر ایک ایلچی کے کمرے تک پہنچایا گیا۔ ایلچی جو والی موصل عزاء الدین کا فوجی مشیر تھا، 50 سال سے اوپر کی عمر کا آدمی تھا۔ گزشتہ رات اس نے اس قدر شراب پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا۔ وہ ایک رقاصہ کا انتظار بے تابی سے کر رہا تھا جس کے حسن کے اسے افسانے سنائے گئے تھے۔ اس کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایلچی اس کی طرف لپکا، وہ اپنی عمر کو بھی بھول گیا۔ سارہ نے اس کے بازو سے آزاد ہو کر سیاہ لبادے کو اتار کر پھرے پھینک دیا۔ اس نے ایلچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، حتیٰ کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ ایلچی نے سارہ کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، سائرہ۔ سارہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ ایلچی نے گھبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بار پھر پوچھا، سائرہ، تم سائرہ ہو؟ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں، مجھے غلطی لگی ہے۔ تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ اس کا نام سائرہ ہے۔ وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے۔ سارہ کی زبان اچانک کھل گئی۔ اس نے نفرت سے دانت پیس کر کہا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی ناچ سکتی ہے۔ میں ایک بےغیرت باپ کی بےغیرت بیٹی ہوں۔ ایلچی لڑکھڑایا اور پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ اب اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔
सायरा उसी की बेटी थी। बाप बेटी को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे। ईमान फरोशों की बेटियां किस्मत फरोश हुआ करती हैं। सारा आगे बढ़ी और बाप के सामने रुक कर नफरत से दांत पीसने लगी। उसने कहा, आज अपनी गैरत और अपनी इज्जत का अंजाम देख। तो अपनी बेटी की असमत का गाहक है। तेरी बेटी तेरी ख्वाबगाह में रात गुजारने आई है। सारा ने तीर की तेजी से एक हाथ आगे किया और कहा, ला मेरी उजरत निकाल, मैं रात तेरे साथ बसर करने आई हूँ। उसके बाप की जुबान लड़खड़ा कर हकलाने लगी, तू घर से भाग आई थी। मैं बेगैरत नहीं हूँ, तू बेगैरत है। जो बाप अपनी जवान बेटी के सामने बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ बेहयाई की हरकतें करता है और अपनी बेटी जैसी लड़कियों को नचाता और शराब के नशे में बदमस्त होकर उनके साथ बेटी के सामने दस्त दराजी करता है, उस बाप की बेटी गैरत वाली नहीं बन सकती। वो भी रकासा और तवाइफ बनती है। आप उसकी शादी कर देते तो वह अपने खामद को धोखे देती और दरपर्दा कई खामद बनाए रखती। सुन मेरे बाप, तुझे तेरा माजी और अपना हाल बताती हूँ। मैंने तेरे घर में दमिश्क में होश संभाला तो तुझे औरतों से दरपर्दा ऐश करते देखा। नूरुद्दीन जंगी मर गए तो तू अलमलक साले के साथ हलब को भाग गया तो मुझे और मेरी माँ को भी साथ ले आया। हलब में तो शराब भी पीने लगा। तब मैं लड़कपन में थी। तेरे पास गोरे चिट्टे सलीबी आने लगे। उन्होंने तुझे दौलत दी, बड़ी खूबसूरत लड़कियां दी और तू खुलेआम शराब पीने लगा। तेरे घर में शराब की महफिलें जमने लगी, लड़कियां नाचने लगी। सलीबियों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की तो तू खुश हुआ। फिर अलमलक साले मर गया। तेरे पास सलीबी पहले से ज्यादा आने लगे। तू पहले से ज्यादा अयाश हो गया। अलाउद्दीन ने तुझे बहुत बड़ा ओहदा और रुतबा दिया। मैं तेरी चहेती रकासा लड़कियों में उठने बैठने लगी। उनसे मैंने रक्स सीखा। तुझे पता चला तो तू खुश हुआ। सलीबियों ने मुझे देखा तो उन्होंने तेरे सामने मुझे अपने सीनों से लगाया। तूने बुरा क्यों ना मनाया? सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बदले तुझे यूरोप की एक लड़की दे देते थे तो तूने अपना ईमान बेच डाला। सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ साजिशें की। तेरा किरदार ख़त्म हो गया। तू ये भी ना देख सका कि अपनी बेटी को भी तूने अपनी राह पर डाल दिया है। फिर एक सलीबी ने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए और मैं तेरे घर को खैराबाद कहकर अपने ख्यालों में जन्नत को रवाना हो गई। मुझसे ये मत पूछ कि मैं जिस तरह आज तेरी ख्वाबगाह में आई हूँ इस तरह कितनी ख्वाबगाहों की रौनक बनी हूँ। उस सलीबी ने मुझे मोहब्बत का फरेब देकर बेच डाला। मैं तुझ जैसे बेशुमार दौलतमंदों की तफरीह का जरिया बनकर बेरोत पहुंची, जहां मुझे शाही रकासा की हैसियत से रख लिया गया। आज अपना बाप मेरी इसमत का गाहक है। एलची ने सर अपने हाथों में थाम लिया था। उसका जिस्म कांप रहा था। आज तो अपने ईमान की कीमत वसूल करने आया है। सारा ने हकारत अमेज लहजे में कहा, तू फलस्तीन और किबला अव्वल का सौदा करने आया है, अपनी बेटी की कीमत देने आया है। सारा की आवाज़ भर आ गई। उसने कहा, यह मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं बाप के गुनाहों की सजा भुगत कर इस दुनिया से जा रही हूँ। उसके बाप ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर उसकी गालों को तार कर रहे थे। उसने उठकर दीवार से लटकती हुई तलवार उतारी, न्याम से निकाली और सारा के आगे करके कहा, ये लो, अपने हाथों मुझे कत्ल कर दो, शायद मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो जाए। सारा ने उसके हाथ से तलवार ले ली और कहा, आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस मुकाम पर आ पहुंची है जहां एक बाप अपनी बेटी के हाथ में तलवार देकर यह कहने की बजाय कि जा बेटी किबला अव्वल को इस तलवार से आज़ाद और आबाद कर, ये कह रहा है कि मुझे इस तलवार से कत्ल कर, मेरे गुनाहों का कफारा अदा कर दे। अपने बाप की जज्बाती हालत और शर्मसारी के आंसू देखकर सारा का लहजा बदल गया। बाप का एहतराम लौट आया। उसने कहा, मर कर भी गुनाहों का कफारा अदा नहीं किया जा सकता। एक तरीका यह भी है कि जिंदा रहो और दुश्मन को कत्ल करो। मैं आपको बताऊं, बाप ने शिकस्त हुर्दी के अंदाज से बेटी की तरफ देखा। शाह बाल्डून के साथ आपने जो मुआहदा किया है और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने के लिए जो मंसूबा तैयार और तय किया है वो मुझे बता दे। सारा ने कहा, मैं ये सुल्तान तक पहुंचा दूंगी। इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती। आपके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बाप खामोशी से सुन रहा था। सारा ने कहा, हम दोनों की निजात इसमें है कि हम दोनों यहाँ से फरार होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंच जाएं और आप उसे सारी बात अपनी जुबानी सुना दें। मैं तैयार हूँ, बाप ने कहा, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? इंतजाम हो जाएगा, सारा ने कहा। बाप ने बेटी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके अपने गुनाहों ने उससे हथियार डलवा लिए थे। लड़कियों की कमांडर औरत बहुत खुश थी कि उसे बड़ा मोटा गाहक मिल गया है। वह इत्मीनान से सो गई।
اسے معلوم تھا کہ سارا صبح واپس آئے گی، مگر سارا حسن الادریس کے کمرے میں تھی۔ اس نے جب حسن کو بتایا کہ اس کا گاہک اس کا باپ تھا تو حسن کو چکر آ گیا تھا۔ سارا نے حسن کو بتایا کہ اس کے باپ نے گھر کا ماحول کس قدر گناہ آلود بنا رکھا تھا اور وہ کس طرح انہی گناہوں کی شدائی ہو کر ایک سلیبی کے ساتھ گھر سے بھاگی اور کس طرح اس مقام تک پہنچی۔ سارا نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے کو تیار ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا مقصد پاک ہے، حسن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ خدا نے میری امید پوری کر دی ہے۔ اب میں تمہارے باپ سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ تیار رہنا۔ دن کو حسن سارا کے باپ سے ملا، بچ بچ کر بات کی، اس کی غیرت کو جھنجھوڑا، اور جب دیکھا کہ وہ بہت ہی نادم ہے تو حسن نے اسے وہاں سے نکلنے کا سہل طریقہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساری بات طے کر کے وہ سارا سے اس محفوظ جگہ ملا جہاں وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے۔ سارا کے باپ نے اپنے میزبانوں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اکیلے ذرا سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ اسے گھوڑا دے دیا گیا۔ وہ اپنے ساتھی ایلچی کو یہ بتا کر چلا گیا کہ شام تک لوٹ آئے گا۔ وہ شہر سے نکلا تو ایک جگہ حسن گھوڑے پر سوار اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ایک اور جگہ سارا چھپی ہوئی تھی۔ اسے باپ نے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا اور وہ نصیبہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ بچ بچ کر اور چھپ چھپ کر چلتے رہے۔ بہت دور نکل گئے تو انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ سفر بہت لمبا تھا جو انہوں نے ایک رات اور ایک دن میں طے کیا۔ بیروت کے سراغ رسانوں کے لیے شاہ بلڈون قہر بنا ہوا تھا۔ موصل کا ایک ایلچی لاپتہ ہو گیا تھا۔ ایک شاہی رقاصہ جو شاہ بلڈون کو ذاتی طور پر اچھی لگتی تھی غائب تھی، اور گلبرٹ جیکب نام کا ایک خصوصی باڈی گارڈ بھی لاپتہ تھا۔ تینوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت کی زبان بند تھی۔ وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ اس نے سارا کو گم شدہ ایلچی کے کمرے میں بھیجا تھا۔ بیروت میں صرف ایک آدمی کو معلوم تھا کہ یہ تینوں کہاں ہیں۔ اس آدمی کا نام حاتم تھا، مگر حاتم گم نام سا نال ساز تھا۔ اسے وہی لوگ جانتے تھے جو اس سے گھوڑوں کی نال لگوایا کرتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ غریب سا نال ساز سلطان ایوبی کے اس جاسوس گروہ کا لیڈر ہے جو بیروت کے اندر سرگرم ہے۔ سراغ رساں اپنے قیاس اور قیاس آرائیوں سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ حسن الادریس، سارا اور اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سلطان ایوبی عادت کے مطابق خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ سارا کا باپ اسے بتا چکا تھا کہ بالڈون کے ساتھ اس نے کیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلا لیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتانے لگا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے اور ان کے خلاف وہ کیا کارروائی کرنا چاہتا ہے۔